गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th में चैप्टर्स क्वाड्रिलेटरल में आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम फॉर ए ट्राइंगल। सो इस थ्योरम का क्या ये थ्योरम है इसको देखते हैं। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट। देखिए इस फिगर में ट्राइंगल ABC में AB का मिड पॉइंट E है और AC का मिड पॉइंट F है। सो इन दो मिड पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट EF ये थर्ड साइड जो ट्राइंगल की है BC इसके पैरेलल और इसका आधा होता है। ये इस थ्योरम का कंटेंट है। सो कैसे हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे इसको सबसे पहले देखते हैं। गिवन in triangle ABC we are given E and F are the midpoints of triangle ABC। AB का midpoint E है और AC का midpoint है F। प्रूफ क्या करना है? EF is parallel to BC and EF is equal to half of BC। EF BC के पैरेलल है और EF जो लाइन सेगमेंट है वो BC लाइन सेगमेंट का हाफ है। इसमें जो थर्ड है वो है कंस्ट्रक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे देखिए, इस पॉइंट C से ट्राइंगल ABC का जो वर्टेक्स C है इससे एक हम लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे BA के और इस EF लाइन को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। ये दोनों लाइंस एक दूसरे को D पर इंटरसेक्ट करती है। थ्रू द वर्टेक्स C CD इज ड्रॉन पैरेलल टू BA एंड इट मीट्स EF प्रोड्यूस्ड इन D। मतलब EF जो हमने आगे बढ़ाया है उस पर ये D पर मिलता है। तो गिवन टू प्रूफ एंड कंस्ट्रक्शंस, ये तीन हमारे स्टेप हो गए। अब हम आते हैं इसके प्रूफ में। देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। इस ट्राइंगल में सबसे पहले ये जो दो ट्राइंगल्स हमारे बने हैं हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे। इन ट्राइंगल AEF एंड ट्राइंगल CDF, दोनों ट्राइंगल्स में देखिए एंगल AFE ये एंगल CFD के इक्वल होगा, दैट आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये कैसे एंगल्स हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और सेकंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये हमें दिया हुआ है। इट मीन्स F जो है AC का मिड पॉइंट है तो AC के दो इक्वल पार्ट करेगा, मीन्स AF इज इक्वल टू FC, AF इज इक्वल टू FC होगा। एंड द थर्ड इज एंगल EAF इज इक्वल टू एंगल FCD। ये कैसे हुआ देखिए ये दो लाइंस पैरेलल हैं बाय कंस्ट्रक्शन। ये दो लाइंस क्या हैं? पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब दो लाइंस पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल आपस में X है, ये भी X होगा। क्यों? दे आर नोन एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होती हैं। तो ये दो लाइंस पैरेलल हैं और एक ट्रांसफर से इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। सो एंगल EAF इज इक्वल टू एंगल FCD अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आप देख रहे हैं इन दोनों ट्राइंगल्स में तीन क्राइटेरिया, हमारा जो क्राइटेरिया है वो है एंगल, साइड, एंगल। सो बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल AEF इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDF। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बाय CPCT इनके हर करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सो इट मीन्स द पार्ट इज AE इज इक्वल टू CD। AE किसके इक्वल होगा? CD के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? बाय CPCT। बट हमें दिया है कि AE इज इक्वल टू EB बिकॉज E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। AB का मिड पॉइंट क्या है? सो AE इज इक्वल टू EB, ये हमें गिवन है। सो AE इज इक्वल टू CD भी है और AE इज इक्वल टू EB भी है। तो इट मीन्स ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। सो क्लियर है? सो AE इज इक्वल टू CD। क्लियर हो गया? AE इज इक्वल टू CD हो गया। नाउ सो CD इज इक्वल टू AB, CD किसके बराबर हो गया? EB के इक्वल हो जाएगा। AE इज इक्वल टू CD, AE इज इक्वल टू EB, दोनों को कंपेयर कीजिए तो CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? EB हो जाएगा। CD EB के इक्वल हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स इन क्वाड्रिलेटरल EBCD में आप देखिए जो साइड EB है ये CD के इक्वल है, ये हमने दिखा दिया। EB इज इक्वल टू CD।
और बाय कंस्ट्रक्शन ई बी किसके पैरेलल था, सी डी के। ये क्या इसके पैरेलल भी है, बाय कंस्ट्रक्शन हमने कंस्ट्रक्शन में किया था ऐसा। सो किसी क्वाड्रिलेटरल में, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में एक अपोजिट पेयर इक्वल भी होता है और पैरेलल भी होता है तो क्वाड्रिलेटर क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम। इट मीन्स ई बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम हो गया। तो हमारा जो पहला दूसरा पार्ट है वह है ई बी सी डी, क्या प्रूव कर दिया हमने, एक पैरेललोग्राम। पहले स्टेप में हमने क्या दिखाया, इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाया, और सेकेंड स्टेप में हमने ई बी सी डी को क्या दिखा दिया, एक पैरेललोग्राम। और अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। तो इट मीन्स ई डी इज पैरेलल टू बी सी। ई डी किसके पैरेलल होगा, बी सी के इक्वल होगा। और अगर ई डी का ही एक पार्ट क्या है, ई एफ, तो इट मीन्स ई एफ इज ऑल्सो पैरेलल टू बी सी। ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। तो ये हमारा जो मिड पॉइंट थ्योरम का एक पार्ट है कि जो लाइन सेगमेंट ई एफ है वो बी सी के पैरेलल होता है, ये हमारा प्रूव हो गया। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर इसके, कि ये जो लाइन सेगमेंट है इसका हाफ होता है। अब देखिए, अभी हमने प्रूव किया था कि ट्राइंगल ए ई एफ कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी डी एफ के। ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हुआ, फिर बाय सी पी सी टी ये साइड ई एफ किसके बराबर होगी, एफ डी के इक्वल हो जाएगी। ई एफ इजिकल टू एफ डी बाई सी पी सी डी। क्लियर। और देखिए अब हम कैसे इसको प्रूव करेंगे कि ये हाफ होगा। अगेन ई डी बी सी के इक्वल भी होगा क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो हो जाएगा ई डी इजिकल टू बी सी। ई डी के दो पार्ट हैं, ई एफ एंड एफ डी। हम इसको जोड़ के लिखेंगे, ई डी को कैसे लिख सकते हैं हम, ई एफ प्लस एफ डी इजिकल टू बी सी। और जहां पर एफ डी आ रहा है उसकी जगह क्या लिख दिया हमने, ई एफ। तो ई एफ प्लस ई एफ इजिकल टू बी सी। ई एफ प्लस ई एफ हो गया ट्वाइस ई एफ, ट्वाइस ई एफ इजिकल टू बी सी। सो ई एफ इजिकल टू बी सी अपॉन, यानी जो लाइन सेगमेंट है ई एफ ये क्या हो गया, बी सी का हाफ हो गया। तो हमारे जो दोनों पार्ट हैं वो प्रूफ हो गए कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू मिड पॉइंट्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट। इस तरीके से हम इस मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करेंगे। थैंक यू।